लगातार गर्माता जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछा है कि राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर क्यों। ऋचा चड्ढा के ट्वीट का स्वरा भास्कर ने समर्थन किया है। भारतीय सेना के खिलाफ बयान था वो, और पाकिस्तान की तारीफ के कसीदे गढ़ती हैं स्वरा भास्कर। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों हैं? राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों हैं? भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करती यात्रा दिख रही है। जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ में। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं। वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आपने सुना। स्वरा भास्कर की मौजूदगी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। ऐसे है कि वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इन पर और ज्यादा चर्चा के लिए, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ जब चल रही थी तो क्या माहौल था। वासु, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब स्वरा भास्कर जैसे ही शामिल हुए, एक बार फिर से सियासत गर्म मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश को उज्जैन में इस समय यात्रा है और इस दौरान देखा गया है कि कई सारे लोग, विभिन्न जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, वो पूरी यात्रा के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। स्वरा भास्कर जो कि अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रही है, कंट्रोवर्सीज में रही है, वो भी आज राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा में शामिल हुई और उनके साथ कई किलोमीटर तक वो चलती हुई नजर आई, कदमताल करती हुई नजर आई, जिसके बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमलावर होने का। सीधे तौर पर स्वरा भास्कर को लेकर जो स्टेटमेंट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सामने आया, उसमें ये बात कही गई है कि वो पाकिस्तान की बात करती हैं, देश विरोधी ताकतों की बात करती हैं और वो कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रही, राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रही है। एक और कांग्रेस दावा कर रही है कि ये जो पूरी यात्रा है वो भारत जोड़ने की यात्रा है, लेकिन फिर कांग्रेस देश के टुकड़े करने वालों की बात या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने वाले लोगों को क्यों इस यात्रा में शामिल कर रही है। कांग्रेस इस यात्रा को लेकर अपना असली मकसद बताया, ये भारत जोड़ने की यात्रा है या फिर भारत तोड़ने की बात करने वाले लोगों को जोड़ने वाली यात्रा है। तो इस तरीके के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और लगातार इस पूरी यात्रा को लेकर बीजेपी भी हमलावर रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस इन तमाम कंट्रोवर्शियल्स को कैसे डील कर पाती है और कैसे बीजेपी का जवाब देती है और आने वाले समय में विवादित चेहरों को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि स्वरा भास्कर की एंट्री के बाद से भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। जैस ने